आज की परिचर्चा का मुख्य विषय है झारखंड की उन्नत सड़कें, इसके खिले हुए बाग और हरे भरे पेड़ पौधे। आप अभी जा रहे हैं रामगढ़ बाईपास से होते हुए रांची की तरफ। आप देख रहे हैं कि दोनों बाएं और दाएं, लेफ्ट एंड राइट, कमिंग एंड गोइंग के बीच में डिवाइडर लगा हुआ है और गाड़ियां सपाटेदार फुल वेग से अपने गंतव्य की तरफ चल रही हैं। ये झारखंड की खूबसूरती है। पहले की सरकार के में बना हुआ है। ये हाईवे लगे हुए ये बड़े बिजली के खंभे, बड़े बड़े लाइन होटल, क्योंकि आपको अन्यत्र मिलना बहुत ही कठिन होगा। लाइन होटल तो आपको मिलेंगे, लेकिन इतनी नज़दीकियों के बीच में नहीं मिलेंगे। अब आपके पास आ रहा है दामोदर नद। इस दामोदर नद है सारी नदियों के बीच में एक ही नद है जिसका नाम है दामोदर नद। और हम लोग उसके पुल पे चढ़ गए हैं और ये देखिए दामोदर नद है। रेलवे ओवरब्रिज को पार करते हुए हम लोग जा रहे हैं और दाएं और बाएं देखिए किस तरह से लाइन होटल्स हैं, गाड़ियों का बहाव। हाँ, अब आप लोगों के सामने आ गया दामोदर नद और इसके सामने है पटेल चौक। रामगढ़ से कुछ दूरी पर पटेल चौक है जो बाईपास को मिलाता है और पटेल चौक से गाड़ी रांची की तरफ जाती है और रांची से आती हुई गाड़ी पटेल चौक होते हुए या तो हजारीबाग जाती है या रामगढ़ जाती है। अब आप देखें यही है दामोदर नद का ओवरब्रिज। ये दामोदर नद का दृश्य देख रहे हैं आप। ओवरब्रिज का दृश्य है जो आपको ले जा रहा है पटेल चौक बिजुलिया के पास। पटेल चौक बिजुलिया के पास है। वहाँ से गाड़ी मुड़ करके चुटूपाल घाटी और माझी होते हुए रांची की तरफ जाती है और रांची से की तरफ से आती हुई गाड़ी पटेल चौक होते हुए या तो रामगढ़ में जाती है या हजारीबाग के लिए, बरही के लिए प्रस्थान करती है। इसलिए आप इस मुख्य बिंदु को हमेशा याद करें। अगर आप रांची से आ रहे हैं और आपको जाना है हजारीबाग तो पटेल चौक के बारे में आप पूछ लें। पटेल चौक से आपको बाईपास होते हुए हजारीबाग का रास्ता प्रशस्त मिलेगा। और अगर रामगढ़ में जाना है, ब्याह शादी का मौसम है, रामगढ़ में अगर आप जा रहे हैं तो पटेल चौक होते हुए आप रामगढ़ में प्रवेश कर सकते हैं। उस तरह से रामगढ़ में प्रवेश करने के बाद आप यहाँ रामगढ़ में रह सकते हैं। इस तरह से ये रास्ता त्रिकोणीय है। एक तरफ पटेल चौक हमारे पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बना हुआ है। इनकी प्रतिमा भी लगी हुई है। आप देखते चलेंगे, यही है पटेल चौक। यही है पटेल चौक जो आपको पटेल चौक अभी यहाँ से कुछ दूरी पे है।
रजिस्ट्रेशन। अब वो बोला भैया आप लकी हैं, बोला ये नंबर चॉइस नंबर के लिए 50,000 रुपया आदमी देता है। ये है पटेल चौक, पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार की ये प्रतिमा लगी हुई है। आप देखिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाले माननीय भाई इसको ऊपर चढ़ा के ले जा रहा है यशस्वी गृह मंत्री यशस्वी गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके नाम के आगे सरदार लगा हुआ है, उनकी इज्जत में, उनके स्वागत में, उन्हें याद करने के लिए लोगों ने यहाँ, रोडवेज विभाग ने यहाँ उनकी प्रतिमा स्थापित की है, जो हमारे लिए परम गौरव की बात है, बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है। और ये भी देखें कि यहाँ ओवरब्रिज का काम द्रुत गति से चल रहा है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। झारखंड रोडवेज हाईवेज है जो भारत सरकार के लिए आता है। और इन वादियों को देखिए, बांस के जहाँ पेड़ हरे भरे हैं, वहाँ नाना प्रकार के पेड़ पौधे चूटूपाल घाटी के प्रारंभ में ही आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। आप रांची अगर कभी आवे तो चूटूपाल घाटी में जरूर आवे। यहाँ पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पहाड़ी के ऊपर मंदिर है और यहाँ वृक्षों से लदी हुई पहाड़ियां नजर आएंगी, हरियाली से भरी हुई, पेड़ पौधों से भरी हुई। शस्य श्यामला दृष्टि हरितिमा को अपने आगोश में लिए हुए ये पहाड़ आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। आपकी नजरें इन बांस और के पौधों, काजू के पौधों से हट नहीं पाएंगे। यहाँ इन पहाड़ियों पे काजू का विशाल मैदान है, गार्डन है, जो अपने आप में आपको बहुत बड़ी खुशी प्रदान करता है। अक्सर आने जाने वालों को इस चूटूपाल घाटी में मोर का अरिंद का दर्शन होता है। 2-2 मीटर के लंबे पंख वाले मोर आपके स्वागत के लिए बैठे हुए हैं। पशु पंछियों से भरा हुआ ये विशाल आंगन चूटूपाल घाटी का, सराटे से दौड़ती हुई गाड़ियां, ये तीखे मोड़ आपको ये भी इशारा करते हैं, गाड़ी सावधानी से चलाइए, गाड़ी सावधानी से चलाइए। ये डूबता हुआ सूरज पश्चिम में अपनी किरणें बिखेर रहा है और सराटे से दौड़ती हुई ये गाड़ियां अपने गंतव्य रांची की तरफ जा रही है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, बार बार आग्रह है कि अगर आप रांची आवें तो भारत सरकार के इस प्रतिष्ठान को, भारत सरकार की देन को एक बार अपनी आंखों से जरूर देखें। चूटूपाल घाटी, जो आजादी के समय यहाँ पर देशभक्तों को फांसी दी जाती थी, अंग्रेज यहाँ ला करके उनको फांसी देते थे। आजादी के बाद वीर जवानों के बलिदान को स्मरण ही नहीं करते, बल्कि नमन भी करते हैं और इस चूटूपाल घाटी के सौंदर्य को अपनी आंखों में, अपने कैमरों में, अपने मोबाइल में भर भर के ले जाते हैं। बरसात के या पिकनिक बनाने का दौर हो, चूटूपाल घाटी रांची का एक अविस्मरणीय मुख्य स्थान है। धन्यवाद।
की लड्डू ले लेना। ये बैलून हाँ? बैलून उड़ गया।